नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। आज हम आए हुए हैं आदर्श नगर विधानसभा के वार्ड 16 सराय पीपल थला में। सराय पीपल थला से आम आदमी सेना की एक सेनानी हमारे साथ हैं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी का प्रचार और कार्य करने का जिम्मा ले रखा और क्षेत्र की जनता के लिए पूरा सहयोग करती हैं। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं, उनके बारे में उन्हीं से आपको बताते हैं कि उनका क्या। नमस्कार परमजीत जी, आपका पहले पूरा नाम मैं जनता को बताना चाहूँगा। मेरा नाम परमजीत कौर है और मैं इस वार्ड नंबर 16 के ए ब्लॉक एरिया में रहती हूँ। परमजीत जी, अभी आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या आम आदमी पार्टी के इस क्षेत्र में विधानसभा की तरफ से आपको कोई जिम्मेदारियां दी गई हैं? जी, मेरे पास पहले जब से पार्टी इलेक्शन लड़ रही है तब से मेरे पास मंडल की जिम्मेदारी रही है और उसके बाद अभी मैं वार्ड नंबर 16 की प्रभारी हूँ निगम की। और दिल्ली में जैसे गोपाल राय जी का संगठन था, उसमें मैं उपाध्यक्ष रही हूँ ज़िले की। फिर उसके बाद लोकसभा संगठन मंत्री रही हूँ रेडी पटड़ी विंग से। उसके थ्रू हमने रेडी पटड़ी वालों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया, जो आजकल वो सर्वे चल रहा है। अभी रिसेंटली मैं दिल्ली प्रदेश में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ रेडी पटड़ी से। एक आपने अभी बताया कि आपके पास पार्टी का क्या क्या दायित्व था, उसके अलावा क्षेत्र में आप समाज सेविका के रूप में जानी जाती हैं, तो समाज सेविका के रूप में आपके पास और कौन कौन सी कंसर्न्स हैं, किस लोगों के साथ आप जुड़े हुए हैं और क्या क्या कार्य उसके तहत करें? देखिए, कुछ हमारी संस्थाएं हैं सामाजिक, जैसे बच्चों को हम संडे को क्या करते हैं, एजुकेशन देते हैं। गुरुद्वारों में हमारे पास स्पेस होता है, हम वहाँ बच्चों को पढ़ाते भी हैं और एक अच्छे दर्जे की नैतिकता वाले गुण उनमें डालने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी मैं ए ब्लॉक गुरुद्वारे में सिंह सभा गुरुद्वारा उसकी प्रेसिडेंट हूँ। तो समाज में और हमारे सिख समाज में जो भी समस्याएं आती हैं, विधवाओं की पेंशन की हो जाती है, राशन की हो जाती है, साफ़ सफाई की है। और लॉकडाउन था पीछे, लॉकडाउन में हमने गुरुद्वारे के थ्रू पहले तो बना हुआ राशन और उसके बाद सूखा राशन पूरे लॉकडाउन में हमने मेरा अपना एक एनजीओ है शक्ति इंडिया के नाम से, उसमें मैं उसकी अध्यक्ष हूँ। और उसके लेवल से हमने झुग्गियों में सभी जगह बहुत काम किया है। जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे उनको स्कूल तक पहुंचाया, जो बेसिक सुविधाएं नहीं थी औरतों के पास वो उनको हर तरीके से अवेयर कराया। हम चाह रहे थे कि जो क्राइम का लेवल है, जो अनपढ़ता के कारण बढ़ता है, उसको हम ख़त्म करें। तो उस पर हमने काम किया है, लेडीज़ के लिए काम किया है, हर चीज़ से अवेयरनेस, उनको सेल्फ़ डिफेंस की ट्रेनिंगें दी हैं। और एजुकेशन पे, उनकी एजुकेशन पे हर औरत को पढ़ना ज़रूरी है, तो उसके लिए हमने कार्य। अभी जैसे कि इलेक्शन का माहौल है और आप जन मानस के पास जा रही हैं पार्टी के प्रचार के लिए, अपने कार्यों के प्रचार के लिए, तो आपको जनता का क्या फीडबैक मिलता है कि जनता क्या कहती है आम आदमी पार्टी के लिए और आपके कार्यों के लिए? देखिए, जनता के बीच में हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं पार्टी के लेवल पे, लेकिन जनता को डिफरेंस नहीं पता है कि दिल्ली सरकार के क्या काम है और एमसीडी के क्या काम है। गली नाली की साफ़ सफाई से इतनी परेशान है लोग, ये कहते हैं कि विधायक जी ये करवाएं, जबकि वो चीज़ें हमारे अंडर नहीं है। तो ये चीज़ तो एक ये डिफरेंस हम उनको समझा रहे हैं। दूसरा, हम ये बता रहे हैं कि हमने जो विधायक के लेवल पे था, जो दिल्ली सरकार के लेवल पे था, वो हमने कामों को पूरा फुलफिल कर दिया है। अभी क्या है, एमसीडी की बारी। तो एमसीडी में लोगों को जब हमने डिफरेंस बताया तो लोग अब एक आवाज़ में कह रहे हैं कि इस बार हमने केजरीवाल जी को ही एमसीडी में लाना है, ताकि जो दिल्ली जो देश की राजधानी है और वो कूड़े का ढेर बनी हुई है, उसको साफ़ सुथरा किया जा सके। निगम पार्षद का पद एक ऐसा पद है जो कि जनता के सबसे करीबी होता है। मतलब जनता को अगर कोई भी सरकारी काम कराना तो सबसे पहला पद निगम पार्षद का ही आता है। अगर पार्टी आपको निगम पार्षद का पद देती है तो अपनी क्षेत्र की ऐसी क्या समस्याएं हैं और जनमानस की ऐसी समस्याएं क्या हैं जिनके ऊपर सबसे पहले आप तवज्जो देंगे? देखिए, निगम पार्षद जो होता है वो एक वार्ड का पारिवारिक मेंबर होता है। उसको मतलब ज़मीनी लेवल की सारी समस्याएं पता होती हैं और हम लोग काफ़ी टाइम से यहाँ काम कर रहे हैं और हमें भी इन समस्याओं को फेस करना पड़ता है। सबसे पहले मेरी प्रेफरेंस होगी कि हमारा जो एरिया है वो स्लम एरिया है, छोटी गलियाँ हैं, सफाई ना होने की वजह से उसमें कूड़े के ढेर पड़े रहते हैं, पानी ओवरफ्लो हो जाता है, मच्छर पैदा होते हैं, बदबू पैदा होती है, लोग बीमार होते हैं।
तो पहली प्रेफरेंस ये है कि उनकी सफाई करवाना। उसके बाद है पार्क। पार्क गंदे हैं, फर्श टूटा हुआ है, बुजुर्गों के बैठने का सुविधा नहीं है, बच्चों के खेलने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो उनकी साफ़ सफाई, उनकी मेंटेनेंस कराना, ये हमारा दूसरा काम रहेगा। इसके अलावा जो है, आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ कूड़े का ढेर है, जिससे बदबू आती है, हवा प्रदूषित हो रही है। तो उस एमसीडी के थ्रू और दिल्ली सरकार के थ्रू उसको, कूड़े के ढेर को वहाँ से हटवाना है। और मेरा जो वार्ड है, वार्ड नंबर 16, इसमें स्लम जनसंख्या ज़्यादा रहती है। तो जो लोग कि प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन नहीं करवा पाते, तो दिल्ली सरकार ने जैसे अभी स्टार्ट किए हैं नर्सरी से स्कूल, बट वो अभी सभी स्कूलों में नहीं है। तो हमारे यहाँ जो प्राइमरी स्कूल है एमसीडी का, उसकी जो हालत है बहुत ख़राब है। स्कूल में जो टीचर आते हैं वो बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान ही नहीं देते। तो जो लोग मतलब बड़े गरीब तबके के हैं, वो प्राइवेट स्कूल में भेज नहीं पाते बच्चों को, और गवर्नमेंट स्कूल में उसको सुविधा नहीं मिलती है। तो उस वजह से मैं इस चीज़ से चिंतित हूँ कि जो बेसिक एजुकेशन स्टाइल जो होना चाहिए भारत का 70 साल की आज़ादी के बाद, वो हम एमसीडी के जो स्कूलों के लेवल पे है वो नहीं ला पाए। जैसा कि जनता के बीच में हम लोग भी जाते हैं, जनता का कहने का अर्थ आता है कि पार्षद एक टिकट जीतता है तो उसके बाद 2-2 4-4 साल नज़र नहीं आता, इलेक्शन के टाइम में दोबारा हो जाता है। तो ऐसी एक समस्या जो हर जनमानस में, उसको आप कैसे दूर करेंगे, उसको कैसे संभालेंगे? अगर जनता ये मौका मुझे देती है तो मैं चाहूँगी कि जनता और नेता के बीच का डिफरेंस ख़त्म हो जाए। जैसे लोग कहते हैं कि हमने कई सालों से पार्षद को नहीं देखा है, तो मैं चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी का एमसीडी में ऐसा पार्षद आए जिसका नाम बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे हो, और जो ग्राइवेंस होती है वार्ड की सफाई की या कुछ भी, तो उस ग्राइवेंस के लिए मैं ऐसा सिस्टम क्रिएट करूँगी कि जो भी कंप्लेन आए उसको मैं खुद देखूँ। ऑफिस के बाहर एक ऐसा बॉक्स लगाया जाएगा, जो कंप्लेंट्स आएंगी उस ग्राइवेंस को चेक करके मेरे थ्रू ही उसका फॉलोअप लिया जाएगा, और उसके बाद उसको 24 से 48 घंटे के बीच में समस्या को हल करने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ जो कंप्लेनर है उससे हम फीडबैक लेंगे कि आप जो हमने आपकी समस्या का समाधान किया, क्या आप उससे संतुष्ट हो। अगर वो संतुष्ट है तो वो अपना फीडबैक देगा, और ऐसा ही सिस्टम हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी हमारे साथ परमजीत जी, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रचार के बारे में और उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में पूरा बताया। और आगे इनको पार्टी अगर पार्षद उम्मीदवार बनाती है, पार्षद का पद देती है, तो ये जीत के क्या इनकी सोच है, इन्होंने उस बारे में बताया। तो ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए जागरूक दिल्ली।